Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the past papers related to nomenclature of organic compound by IUPAC system. ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग 2019 से। 2019 में ये 5 स्ट्रक्चर दिए गए, वन बाय वन हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं इसको। तो इनिशियली सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर यकीनन CH2 ग्रुप और CH2 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हुई है CH के साथ, तो ये चेन में आना चाहिए और अल्फा कार्बन OH का। अब देखिए हमने स्टेट चेन सिलेक्शन कर ली यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले स्टेट चेन सिलेक्शन की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है। हमें लेफ्ट से भी नंबरिंग कर सकते हैं और राइट से भी। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग हमने लेफ्ट से कर ली और राइट से कर ली। अब यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप किसको ले रहे हैं, OH को, ठीक है। OH की एक्टिविटी ज़्यादा है, OH को फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, तो यकीनन नंबरिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू OH। OH को लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है, राइट साइड से थर्ड पोजीशन, तो राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। अब देखें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ब्रांचेस लिखते हैं, ब्रांचेस के बाद जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो लिखेंगे और आखिर में रूट या चेन लिख देंगे। अब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड के अलावा फिलहाल में कोई और ब्रांच नज़र नहीं आ रही, OH नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 3 इन लिख दिया हमने। 3 इन के बाद अब क्योंकि हमने OH को फर्स्ट किया था एज फंक्शनल ग्रुप, तो ये सेकंड पोजीशन पर है 2 के बाद अब नेम ऑफ रूट एस अल्कानॉल, 4 कार्बन आइटम है इसके अंदर, तो ये लिखेंगे ब्यूटानॉल। 3 इन 2 ब्यूटानॉल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ये कंपाउंड गिवन है, ये चेन गिवन है, इसमें COOH ग्रुप भी है और CO ग्रुप भी है। CO ग्रुप हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, वो चेन में आना चाहिए, और COOH भी चेन में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टेट सिलेक्शन कर ली, ठीक है। जब भी चेन में COOH ग्रुप होगा तो हमेशा उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे और एक ही 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर लिया हमने। अब यहाँ पर 3 थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप है इसको अगर हम ऐसा ब्रांच कंसीडर करें तो इसको हम लेंगे ऑक्सो, ठीक है, और COOH को लेंगे अल्कानोइक एसिड। तो ये 3 पे लगा हुआ है ऑक्सो, 3 ओन, असल में 3 पे क्या लगा हुआ है, ये ओन लगा हुआ है, 3 ओन बोलेंगे इसको, 3 ओन। और ये फर्स्ट पोजीशन असाइन किसको की हुई, COOH को। अल्कानोइक एसिड 5 कार्बन आइटम है तो ये बन गया 3 ओन 1 पेंटानोइक एसिड। तो ये बहुत आसान सी बात थी। अब हमें थर्ड स्ट्रक्चर जो गिवन है इसमें सबसे पहले हमें चेन एक्सपेंड करनी है। चेन एक्सपेंड करने से पहले ख्याल होना चाहिए आपको कि हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंट होगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई पहले C2H5 एज इट इज, यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन, फिर ये CH2 और ये कार्बन, और कार्बन की 3 वैलेंसी पे मिथाइल अटैच है 1 2 3। इसका मतलब पहले हम ये देखेंगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है अल्कोक्सी, ये अल्कोक्सी अल्केन है, मतलब ये ईथर है, तो ये सिलेक्ट होगा एस अल्कोक्सी, बाकी तमाम चीज़ें सेलेक्ट होंगी एस अल्केन। तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कर ली हमने एस अल्केन 1 2 3, तो ये हो गया अल्कोक्सी अल्केन। अगर इसका हम नाम लिखे तो नाम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले ब्रांचेस 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 डाई मिथाइल। अब 1 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, और नेम ऑफ रूट एस अल्केन प्रोपेन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। पहले चेन एक्सपेंशन थी, उसके बाद नेमिंग थी, तो ये नाम लिख लिया 2 डाइमिथाइल 1 इथॉक्सी प्रोपेन। फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ में भी यहाँ पर OH ग्रुप है और COOH है। अब COOH ग्रुप काउंट होगा एज फंक्शनल ग्रुप और OH ग्रुप को काउंट करेंगे एज ब्रांच, ठीक है। चेन सिलेक्शन में अल्फा कार्बन OH ग्रुप का और COOH ग्रुप चेन में आना चाहिए। नंबरिंग करेंगे राइट से 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर ली हमने। अब नेमिंग लेंगे, 3 पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 1 पेंटानोइक एसिड, 1 पेंटानोइक एसिड, ठीक है।
अब ये कंपाउंड गिवन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यकीनन बिलोंग कर रहा है बेंजीन से, तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देंगे और CH3 को लेंगे एज फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6। अगर CH3 ग्रुप अटैच होगा बेंजीन पर तो कहेंगे इसको टॉलिन, इसका मतलब बाकी तमाम सेलेक्ट होंगे एज ब्रांच, क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो। अब देखें जब भी क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो हो तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे इसको। यहाँ पर ब्रोमो किस पोजीशन पर 4 पर, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ब्रोमो चला गया। उसके बाद आएगा क्लोरो, 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, 2 क्लोरो, और आखिर में लिखेंगे नाइट्रो, 6 नाइट्रो। ठीक है, तो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 6 नाइट्रो, और अंडरस्टूड है कि टॉलिन में जो मिथाइल ग्रुप होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, आखिर में लिख देंगे टॉलिन। ठीक है, 2 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 6 नाइट्रो, टॉलिन। तो ये 5th ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड का हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिख लिया। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया 2019 का सेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 2018 के IUPAC, इसमें भी टोटल 5 स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है। नंबर 1 स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी। अब देखें इसमें सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड पहली बात चेन में आने चाहिए, तो ये सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड चेन में आ गए। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम यकीनन नंबरिंग प्रीफर कर रहे होते हैं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की सेम पोजीशन होती है। अब देखिए नज़र आ रहा है हमें, लेफ्ट से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड पोजीशन का सम लिया हमने, तो 1 पे 5th पर, 1 पर 5th पर। ट्रिपल बॉन्ड 3rd पोजीशन लेफ्ट से भी और 3rd पोजीशन राइट से भी, इसका मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं से नजदीक होता है नंबरिंग वहाँ से करते हैं, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होती तो फिलहाल यहाँ पे एक नाम लिखने का तरीका क्या है, नंबरिंग कहीं से भी कर ले, लेकिन सेलेक्ट एक जगह से करनी होगी। पहले लिखेंगे इन, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, एक 1 पे लगा हुआ है और एक 5th पे लगा हुआ है, 1,5 डाईइन, 1,5 डाईइन। 3 पे लगा हुआ है आइन, 3 आइन, और नेम ऑफ रूट एस अल्केन हेक्सेन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगा IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट रिलेटेड टू 2018 IUPAC। अब देखें सेकंड जो है, इसके अंदर सबसे पहले चेन की एक्सपेंशन है। चेन की एक्सपेंशन किस तरीके से करेंगे? अच्छा, कुछ 5 ईयर में मिस प्रिंटिंग भी होती है, तो आपको ख्याल रखना है कि कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है तो ये CH3 होगा, CH2 नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनल पे हमेशा CH3 होंगे, दरमियान में CH2 या CH आ सकते हैं। तो अभी हम चेन एक्सपेंड करेंगे। चेन एक्सपेंड करने के लिए लिखा CH3। अब CH2 3 टाइम्स है, तो CH2 3 टाइम्स हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर COO ईस्टर ग्रुप है, COO, उसके बाद कार्बन है और फिर कार्बन की 3 वैलेंसी पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमने चेन एक्सपेंड कर ली। अब चेन एक्सपेंड करने के बाद देखना पड़ेगा ये है क्या, ये असल में ईस्टर या ईस्टर। इट मीन्स दैट ईस्टर का आपको IUPAC नेम याद होना चाहिए। इसका नाम क्या होता है, अल्काइल अल्कानोएट। तो ये अल्काइल है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और बाकी सारा का सारा क्या है, ये अल्कानोएट। इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। COO की पोजीशन में वो फर्स्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर जो अल्काइल है ये कौन सा है, 4 कार्बन एटम ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल ये कौन सा ब्यूटाइल है, या तो ये N है या तो आइसो या न्यू नजर आ रहा है हमें। तो 1 पे लगा हुआ है हमारे पास न्यू ब्यूटाइल, 1 न्यू ब्यूटाइल। हमने लिख दिया नेम ऑफ रूट के अंदर सबसे पहले अल्काइल, फिर नेम ऑफ रूट एस अल्कानोएट। 5 कार्बन एटम है तो यहाँ लिखेंगे पेंटानोएट, पेंटानोएट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब ये भी चेन एक्सपेंशन हो गया, और ये COH लिखा हो, असल में ये CHO ग्रुप है। तो ये CHO ग्रुप इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, CHO सिंगल बॉन्ड, CH2 3 टाइम्स है, 1 2 3, फिर CH आ गया, उसके बाद CH3 और CH3। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट एक्सपेंशन कर ली चेन की। CHO ग्रुप चेन में आएगा, स्टेट चेन की सिलेक्शन है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। जब भी CHO 1 होगा फर्स्ट पोजीशन असाइन होगी। बहुत ही आसान सा नेम है इसका नाम क्या होगा, 5 मिथाइल। फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप 1, अल्कानल नाम होता है इसका, तो ये होगा हेक्सानल। तो ये 5 मिथाइल 1 हेक्सानल इज द IUPAC नेम ऑफ थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हमें से पहले से चेन एक्सपेंशन गिवन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया स्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग यकीनन राइट से 1 2 3 4। अब हाइड्रोक्सी सेलेक्ट होगा एज ब्रांच, तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 1 इसका नाम होगा अल्कानोइक एसिड मतलब ब्यूटानोइक एसिड।
ब्यूटानोइक एसिड कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर, इसमें भी ज़रा चेन एक्सपेंशन है किस तरीके से, ज़रा देख लेते हैं। CH3COC और 3 क्लोरीन अटैच है। कीटोनिक ग्रुप हमेशा चेन के अंदर आएगा। नंबरिंग करेंगे लेफ्ट या राइट से, तो लेफ्ट से नंबरिंग करें, राइट से नंबरिंग करें, सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है कीटोनिक ग्रुप को। तो ब्रांचेस देखेंगे नज़दीक कहाँ से, राइट से नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। 3 क्लोरीन अटैच है तो लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप की गिवन है पोजीशन सेकंड। 2 नेम ऑफ रूट इज अल्कानॉन प्रोपानॉन, प्रोपानॉन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम 2018। अब हम मूव करते हैं 2017 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 2017 IUPAC नेमिंग। इसके अंदर नंबर 1 जो है वो नज़र आ रहा है हमें, डबल बॉन्ड और COOH, यकीनन दोनों चेन में चले गए और ये असल में शायद रिपीट हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। देखिएगा जब लोग 5 ईयर करेंगे तो आपको कुछ IUPAC रिपीट हुए हुए नज़र आएंगे, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम या ज़्यादा होंगे, बाकी प्रोसीजर सेम। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, राइट साइड से नंबरिंग की, हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं की क्योंकि COOH 1 होगा तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। 3 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड 3E1, 4 कार्बन आइटम है तो ये नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में असल में हमें चेन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब देखें CH3 एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं तो 2 वैलेंसी फ्री है, एक पर मिथाइल ऊपर लगा हुआ है, एक मिथाइल नीचे लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास CO ग्रुप है और इसके बाद CH है और CH की 2 वैलेंसी हैं और दोनों पे यकीनन क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने चेन एक्सपेंड कर ली। अब जब भी कीटोनिक ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप लाजमी तौर पर चेन में आएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 लेफ्ट से और राइट से 1 2 3 4 5, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें कीटोनिक ग्रुप को लेफ्ट और राइट साइड से सेम पोजीशन असाइन हो तो हम प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद ब्रांचेस। और ब्रांचेस अगर एक से ज़्यादा होंगे तो लोएस्ट समेशन। और अगर आप लोगों ने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लिए तो यकीनन लोएस्ट समेशन नज़र आ रहा है आपको, लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से लोएस्ट सम नहीं होगा। अब हम इसके सिंपल नेम देंगे 2 2 और एक लगा हुआ है 4 पर, 2,2,4 ट्राईमिथाइल। तो हमने सबसे पहले नाम दिया ब्रांचेस का 2,2,4 ट्राईमिथाइल और उसके बाद 3 पे का लगा हुआ है कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ गई 3 पेंटानॉन, ये हो गया अल्कानॉन पेंटानॉन। तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल 3 पेंटानॉन, ये हमने IUPAC नेम लिख दिया। अब इसके बाद मूव करते हैं हम थर्ड की तरफ। थर्ड में भी ये ज़रा यहाँ पर चेन एक्सपेंड करने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले C2H5 लिखा हमने। अब CH2 3 टाइम्स है, 1 2 3 कंप्लीट। इसके बाद CO ग्रुप आ गया, फिर CH आ गया और इसकी 2 वैलेंसीज आ गई, CH3 कीटोनिक ग्रुप यकीनन चेन में, तो स्टेट सिलेक्शन हो रही है और कुछ भी नहीं है। और नंबरिंग हमें राइट से करनी है क्योंकि थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है 6 7 8 राइट साइड से, जबकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन असाइन हो रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो हमें एक ही ब्रांच है इसमें, 2 मिथाइल एक ब्रांच है और 3 पर कीटोनिक ग्रुप है तो 3 कीटोन का नाम क्या होगा, अल्कानॉन। इसमें 8 कार्बन आइटम है, याद रखिएगा C2H5 गिवन है तो 2 कार्बन आइटम है, टोटल 8 कार्बन आइटम है। तो ये बन गया आएगा हेक्सान, हेक्स कहते हैं 6 को, 7 को और 8 ऑक्टानॉन, ठीक है। ऑक्टानॉन की फॉर्मेशन हो गई, 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3 ऑक्टानॉन। लास्ट जो है 2017 का, इसमें भी चेन एक्सपेंशन की ज़रूरत है। CH3 CH2 फिर लगा हुआ इसमें कीटोनिक ग्रुप, फिर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास CH3। अब देखिएगा और से देखिएगा यहाँ पर कि ये जो वैलेंसी है कार्बन की है 5 है। इट मीन दैट फाइबर में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये CH2 है, सिर्फ ये CH2 है 2 टाइम्स, ठीक है, या फिर अगर CH2 है तो ये सिंगल टाइम नजर आएगा। ये CH2 2 टाइम्स लेते हैं इसको हम, CH2 और CH2, या इसके साथ कार्बन का गिवन होना ज़रूरी था। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये जी और कुछ नहीं हो सकता। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता तो ये ऑक्सी ग्रुप काउंट होता, अभी क्या है कीटोनिक ग्रुप, तो यहाँ पर आ गया C2H5। इसके अलावा अगर इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये गलती है, CH3 कभी भी चेन के अंदर नहीं आएगा, ब्रांच होगी, ठीक है। तो ये C2H5 नहीं होना चाहिए था।
ये 2 CH3 होते तो ये अब एक लगता जब भी नहीं होता ये फिलहाल। खैर अभी स्टेट सिलेक्शन हुआ इसकी। स्टेट सिलेक्शन के बाद लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है और राइट साइड से फिफ्थ पोजीशन असाइन हो रही है। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका सिंपल सा नाम होगा 3 हेप्टानॉन। 3 हेप्टानॉन इज द IUPAC नेम ऑफ फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 2007 में आ गया है। तो हमने यहाँ पर 2017 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 2016 नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी चेन ओपनिंग होगी। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, एक पे लगा हुआ है ब्रोमो और 4 पे लगे हैं फिनाइल C6H5 और लास्ट भी C6H5 है। चेन सिलेक्शन में देखिए यहाँ पर हमने कर ली 1, ये 1 पे लगा हुआ है। अब फिनाइल और ब्रोमो में पहले आएगा ब्रोमो, तो पहले नाम लिखेंगे इसका 1 ब्रोमो, फिर 1 पे लिखेंगे 3 फिनाइल 1 1 1 ट्राई फिनाइल और नेम ऑफ रूट एज अल्केन मतलब मीथेन। तो ये बन गया 1 ब्रोमो 1 1 1 ट्राई फिनाइल मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हो गया। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में चेन सिलेक्शन करेंगे। चेन एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट स्टेट सिलेक्शन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है सारे के सारे चेन में आने चाहिए। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे याद रखिएगा ब्रांचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड कर लें, या इसको ले लें अल्काइल हैलाइड। अगर इसको अल्काइल हैलाइड कंसिडर कर रहे हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड है, यकीनन फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ ये दोनों मिथाइल होते तो हम लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करते, क्योंकि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी तो हम प्रेफर करते डबल बॉन्ड। लेकिन अब हम चेन को ले रहे हैं ऐसा अल्काइल हैलाइड, क्लोरीन को फर्स्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो कोई मसला नहीं, क्लोरीन को ले रहे हैं। अब देखिए नंबरिंग के बाद इसमें जो आपको पोजीशन है पहले लगा हुआ है 5 पे मिथाइल, 5 पे लेंगे मिथाइल, 1 पे इन, 6 पे लगा हुआ है आइन, नेम ऑफ रूट। अच्छा इसमें एक चीज़ गलती हो गई, हम सबसे पहले जब भी ना हमारे पास हैलोजन आइटम होंगे ब्रांचेस की फॉर्म के अंदर, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सारे ब्रांचेस काउंट होंगे। ठीक है, तो यकीनन हम पहले सबसे पहले लिखना था हमें क्लोरो। ठीक है, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है स्पेस मौजूद है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 5 मिथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर, 1 इन, 6 आइन, और उसके बाद नेम ऑफ रूट एज अल्कीन। कितने कार्बन आइटम है चेन में, 7, तो ये बन गया हेप्टेन। ठीक, सेकंड की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग। सेकंड में चेन एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो ये बन गया C2H5OCH। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, यकीन 2 मिथाइल ग्रुप दिए हुए, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए यहाँ पर। अब ये क्या ईथर का नाम क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन में एक होगा अल्कोक्सी एक अल्केन, लीस कार्बन वाला अल्कोक्सी, और ये सिलेक्ट होगा अल्केन। नंबरिंग कहाँ से करें, कहीं से भी कर सकते हैं, टॉप से आए, राइट से आए, लेफ्ट से आए। नंबरिंग सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है इथॉक्सी को, तो ऊपर से नंबरिंग कर लें। 2 इथॉक्सी मतलब अल्कोक्सी, 2 इथॉक्सी ऑफ प्रोपेन, इसका नेम हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चेन एक्सपेंशन की नीड है इसके अंदर, किस तरीके से, कार्बन टेट्रावैलेंट 4 वैलेंसी, तो ये हमने 4 वैलेंसी ड्रॉ कर दी। मिथाइल लगे हुए 2 ग्रुप, 2 मिथाइल ड्रॉ कर दिए। सिंगल वैलेंसी कीटोनिक ग्रुप इस तरह लिख दिया हमने। उसके बाद कार्बन, फिर दोबारा 3 मिथाइल, 1 2 3। जब भी कीटोनिक ग्रुप होगा चेन के अंदर कीटोनिक ग्रुप लाजमी आना चाहिए। स्टेट सिलेक्शन कर ली और नज़र आ रहा है हमें कि जब आप लोग तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लेंगे तो नज़र आएगा आपको कि भाई नंबरिंग कहाँ से करनी, देख के अंदाजा हो जाएगा। वजह क्या, लेफ्ट और राइट साइड से CO की पोजीशन सेम, थर्ड पोजीशन। तो हम ब्रांचेस अगर एक से ज़्यादा होंगे लोएस्ट हम लेते हैं, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, राइट से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 ब्रांचेस, 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। उसके बाद 3 पे का लगा हुआ है कीटोन, अल्कानॉन नाम होगा 3 पेंटानॉन। ठीक, कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद मूव करते हैं लास्ट 2016 की तरफ। इसमें चेन एक्सपेंशन की नीड नहीं, हमें जब स्टेट सेलेक्ट कर ली। कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 3 4, 3 पे लगा हुआ है ओन, लेंगे 3 ओन और 1 ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया 2016 के नॉमेनक्लेचर। ठीक है,
अब हम 2015 सॉल्व करेंगे। 15 में सबसे पहला जो है इसमें चेन एक्सपेंशन की नीड है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, 3 वैलेंसी इसकी यहाँ पर, एक चौथी यहाँ पर, 3 लगे हुए मिथाइल, चौथी वैलेंसी के साथ CH2 ग्रुप, फिर कीटोनिक ग्रुप, देन CH और बाकी 2 क्या आ गए मिथाइल। ठीक है, चेन एक्सपेंशन आनी चाहिए आपको, बस याद होना चाहिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। स्टेट सिलेक्शन कर ली हमने चेन की, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। वजह क्या है, नंबरिंग राइट साइड से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट या राइट, कहाँ से हमें लोएस्ट नंबर असाइन और लोएस्ट नंबर असाइन हो रहा है सी को, राइट से, लेफ्ट से असाइन नहीं हो रहा, तो ब्रांचेस अभी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, राइट से 3rd पोजीशन असाइन हो रही है और लेफ्ट से 4th पोजीशन असाइन हो रही है। अब देंगे ब्रांचेस का नाम, ब्रांचेस की पोजीशन 2 5 5 ट्राई मिथाइल और पोजीशन ऑफ CO 3 हेक्सानॉन। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद सेकंड में मूव करते हैं। सेकंड के अंदर चेन एक्सपेंशन की बिल्कुल नीड है, CH3 CH2। अब ये ईस्टर ग्रुप है, COO लिख दिया हमने, C कार्बन और यहाँ पर 3 मिथाइल लगे हुए। देखिए सिंपल, इसका नाम होता है ईस्टर का अल्काइल अल्कानोएट। जो ऑक्सीजन के साथ रेडिकल है, चाहे उसमें जितने भी कार्बन है वो अल्काइल, बाकी सेलेक्ट होगा S अल्कानोएट। यहाँ पर हमने नंबरिंग यकीनन 1 2 3 इस तरीके से करनी है। 1 पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल। अल्काइल कौन सा है, ब्यूटाइल, और कौन सी फॉर्म में, न्यू, 1 न्यू ब्यूटाइल। उसके बाद नेम ऑफ रूट एस अल्कानोएट, 3 मतलब प्रोपानोएट, कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड में, इसमें चेन एक्सपेंड यकीनन करनी पड़ेगी। CH3 1 टाइम, CH2 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 नाम लिख दिया। फिर ईस्टर ग्रुप आ गया, ईस्टर ग्रुप। उसके बाद कार्बन है और उसके साथ 3 मिथाइल अटैच है, 1 2 3। यकीनन ये क्या है, ये अल्काइल है और ये पूरा क्या है, ये अल्कानोएट। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब दोबारा सेम एज इट इज लास्ट की तरह था ये, 1 न्यू ब्यूटाइल, नेम ऑफ रूट एस अल्कानोएट, पेंटानोएट। ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने। 4th की तरफ मूव करते हैं। 4th क्या है भाई, 4th में हमारे पास फिनॉक्सी रेडिकल नजर आ रहे हैं। अब इसमें अल्काइल अल्कोक्सी है। अब देखिए इसमें सारे अल्कोक्सी, एक तरीके से देखा जाए सारे अल्कोक्सी के अल्फा कार्बन लेंगे चेन में। ये भी अल्कोक्सी है, ये भी अल्कोक्सी है और ये भी अल्कोक्सी, तो चेन से भी सिलेक्ट होगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से मिनिमम लोएस्ट नंबर असाइन हो अल्कोक्सी को, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। एक है मिथॉक्सी, एक है आपके पास फिनॉक्सी, तो यकीनन मिथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर, 1 मिथॉक्सी, उसके बाद 1 3 डाइफिनॉक्सी। C6H5 फिनाइल है और C6H5O फिनॉक्सी है। उसका नेम ऑफ रूट F अल्केन प्रोपेन। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है आने वाले ईयर में। नेक्स्ट अब चलते हैं लास्ट की तरफ। ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, स्टेट सिलेक्शन है चेन की, स्टेट सेलेक्ट कर लिए चेन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट से भी करेंगे नंबरिंग, लेफ्ट से भी करेंगे। अब देखें इसमें डबल बॉन्ड की सेम पोजीशन है, 1 5 लेफ्ट से भी, 1 5 राइट से भी। ट्रिपल बॉन्ड की भी सेम पोजीशन है, जब सेम पोजीशन हो हमारी मर्जी नंबरिंग कहीं से भी कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर हम नेम देंगे, पहले देखेंगे इन कहाँ पर है, 1 पर है और 5 पर, 1 5 डाइइन। उसके बाद 3 पे आइन है, 3 आइन। नेम ऑफ रूट एस अल्केन, ये बन गया हमारे पास हेक्सेन। तो हमने यहाँ पर कंप्लीटली एंड कर लिया है 2015 तक IUPAC सिस्टम। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो यकीनन आप लोग कमेंट कर लें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।